नमस्ते। आयुश्री में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। आज हम सोरियासिस के कारण और उसके समाधान के बारे में जानेंगे। त्वचा में किसी भी छोटे बदलाव को नोटिस करने अक्सर पर्याप्त होता है, लेकिन अगर इस तरह के बदलाव त्वचा पर चुनौती बनकर रह जाते हैं तो थोड़ी सावधानी करनी चाहिए। सोरियासिस सबसे आप त्वचा रोगों में से एक है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कंसल्टेशन और सभी जानकारियों के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आज हम जानते हैं कि सोरियासिस क्या है, इसके कारण क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। त्वचा की सूजन, त्वचा का लाल होना और त्वचा का शल्क जैसे चमड़ा निकलना ऐसे मुद्दे में जिन्हें हमें थोड़ा और गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। साथ ही जब अन्य संकटों का सामना करना पड़ता है तो यह कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। सोरियासिस किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह युवा लोगों में आम है। इस रोग का मुख्य लक्षण हो तो घुटनों और सिर के बाहर की तरफ मोटे धब्बों का बनना है। बहुत से लोगों के सिर में रूसी होने लगती है। इसके अलावा गंभीर लाल त्वचा, खुजली, लाल मोटा वाला धब्बे, पानी की बूंदों जैसे धब्बे, गंभीर बालों का झड़ना, लगातार एड़ी और हाथ में दरारें सोरियासिस का लक्षण है। सोरियासिस युवा लोगों में अधिक आम है। यह हमारे शरीर में बढ़ती सूजन के परिणाम स्वरूप जमा हो जाता है। एक बार जब आपको सोरियासिस की समस्या हो जाती है तो इसके त्वचा पर मौसमी रूप से दिखने की संभावना अधिक होती है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को ये सर्दी के दौरान अधिक तीव्रता लगता है। कुछ लोगों में सोरियासिस गर्म मौसम में अधिक आम है। कुछ के लिए सोरियासिस ओवरडोज दवा के नियमित उपयोग के कारण हो सकता है। यह उन स्थितियों में भी अधिक आम है जहाँ अत्यधिक तनाव या नींद की कमी होती है। शराब, धूम्रपान और गर्म खास पदार्थ खाने से सोरियासिस बढ़ सकता है। ये फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन के कारण भी बन सकता है और यह हमारी त्वचा को प्रभावित करता है। इसलिए सोरियासिस से पीड़ित लोगों को इस बात का ध्यान रखने चाहिए कि उनके शरीर में इन्फ्लेमेशन न आने से बचाए रखें। दूसरी बात यह है कि उनके शरीर में पानक्रियास ग्रंथि के समुचित कार्य को बनाए रखना है। उसके लिए सोरियासिस के पीड़ित लोगों को अपनी जीवन शैली और खान पान में काफी बदलाव करने की जरूरत है। आइए देखें कि यह क्या है। सोरियासिस से पीड़ित लोगों को दूध और डेयरी उत्पादों से पूरी तरह बचने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे शरीर में अत्यधिक इन्फ्लेमेशन होने की संभावना रखती है। चिकन, अंडे और सेलफिश से पूरी तरह बचने के लिए भी सावधान रहें। इससे शरीर में गर्मी होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे खास पदार्थों से बचें जिनमें ग्लूटेन की मात्रा पूरी तरह हो। ग्लूटेन अनाज में पाया जाने वाला प्रोटीन है। यह गेहूं और ओट्स जैसे अनाज में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार का ग्लूटेन अक्सर हमारे पेट में गैस का कारण बनता है। सोरियासिस से पीड़ित लोगों को इस तरह के खास पदार्थों से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। मिठाई से पूरी तरह दूर रहे। अत्यधिक मिठाई खाते हैं तो यह पानक्रियास की गतिविधि को बढ़ाता है और इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है, जो शरीर में इन्फ्लेमेशन को कारण बनता है। तनाव, चिंता और स्ट्रेस से बीमारी बढ़ने का कारण हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात सामान्य रूप से स्वास्थ्य में सुधार करना है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो इससे कम करना चाहिए। ओलिव ऑयल, नारियल का तेल,
लगाने भी उपयोग होता है। यह हमें शरीर को सूखने से बचाने में मदद करेगा। सोरियासिस एक ऐसा रोग है जो मिथ्या के कारण भी प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण सोरियासिस और इसके कारणों के बारे में न जानना है। बहुत से लोगों को यह गलती है कि यह संक्रामक रोग है और इसका कोई इलाज नहीं है। इन कारणों से बहुत से लोग डॉक्टर को बिना दिखाए पुराने जड़ी बूटी के इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इससे बीमारी और बढ़ जाती है। गेटेक सोरियासिस एक विकार है जो अधिक से अधिक बच्चों को प्रभावित कर रहा है। बाहरी निशान इस लक्षण की शुरुआत से पहले या बाद में सोरियासिस जोड़ों को प्रभावित कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। यह नाड़ी में दर्द और सूजन का कारण बन सकता है। इसे सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। सोरियासिस भी एक गंभीर जीवन शैली की बीमारी है जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। इन स्थितियों में उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त में शक्कर और उच्च कोलेस्ट्रॉल शामिल है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए निरंतर उपचार और उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। सोरियासिस वाले रोग और जिनके रोग का उचित उपचार से नियंत्रित नहीं किया जाता है, उनमें हृदरोग, फैटी लिवर और किडनी रोग विकसित होने की संभावना अधिक होती है। आपको अपनी जीवन शैली में सुधार करने और दवा को नियमित उपयोग से साथ हल्का व्यायाम करने की आवश्यकता है। सोरियासिस के लिए विशेष उपचार में स्नेहपान, वमन, विरेचन और तक्रधारा इत्यादि शामिल है। हल्दी, चना, आंवला और गाजर सोरियासिस का नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। तनाव से बचने के लिए हल्का योग और व्यायाम करें। इस वीडियो को दूसरों में शेयर करें। अगले दिन हम सोयाबीन के फायदों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद। नमस्ते।